एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोग की लाइफ स्टोरी क्या है, आपके जीवन की कहानी क्या है। एंड इस रीडिंग में मैं पर्टिकुलर स्प्रेड बनाऊंगी। एक अलग अलग कार्ड से मैं अलग अलग क्वेश्चन पूछूंगी और उसके बिहाफ पे जो भी चीज़ें यहाँ पर आएंगी आपको गाइडेंस देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, सो यहाँ पे दो ऑप्शन हैं ये रीडिंग के लिए आप लोग के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे न्यू अर्थ एंड साथ में है यहाँ पे सिट्रीन का स्टोन जो कि अबंडेंस का स्टोन कहा जाता है। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एसेंशन सिंबल एंड साथ में है यहाँ पे रेड जेस्पर का स्टोन जो कि रूट चक्रा का स्टोन है। तो दोनों में से जो भी कार्ड या फिर क्रिस्टल की एनर्जी से अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो जो भी आपको ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें और कुछ चीज़ें नहीं करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने न्यू अर्थ का कार्ड चूज़ किया है और साथ में सिट्रीन का स्टोन, सो देख लेते हैं आप लोग की लाइफ स्टोरी क्या है, आप लोग के जीवन की कहानी क्या है। एंड जैसे मैंने इंट्रो में बताया है यहाँ पे मैं पूरी स्प्रेड बनाऊंगी और इसके बिहाफ पे हम देखेंगे कि आप लोग की लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, लाइफ की स्टोरी क्या है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सो ये स्टोन को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, सो पहले कार्ड से मैं देखूंगी कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है, अभी आप लोग कैसा फील कर रहे हो, क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में। टेन ऑफ कप्स, ओके, अभी देख लेते हैं यहाँ से चैलेंजेस क्या हैं आप लोग की लाइफ में। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, किस चीज पे ऑप्शन फर्स्ट को फोकस करने की जरूरत है। नाइट ऑफ कप्स, पास्ट, द सन, ओके। ऑप्शन फर्स्ट, ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है बहुत मेहनत करी है, बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस भी यहाँ पर किए हैं और उसके बाद आप एक सिचुएशन पे पहुँचे, उसके बाद आप एक पोजीशन पे पहुँचे हो, उसके बाद आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ, मैं सारे कार्ड्स निकाल ही लूँ पहले। आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नियर फ्यूचर, ओके, गाइडेंस, what do you need to know। स्ट्रेंथ, और ये वाले कार्ड की एनर्जी मुझे आपकी पूरी स्प्रेड में फील हुई थी। आपके फियर्स क्या हैं। ऑप्शन फर्स्ट, 10 of coins and potential future, 4 of wands, ओके। ऑप्शन फर्स्ट, जिस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, आप लोग बहुत पावरफुल हो। आई एम फीलिंग लाइक ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, एक मुकाम तक पहुँचे हो और आप लोग ऐसे पर्सन हो जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बड़े ही अच्छे से बैलेंस करके रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, मल्टीटास्किंग हो, बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा मैच्योर, वो सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। एक सुलझी हुई अप्रोच से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, हमेशा सही काम करने के ऊपर बिलीव करते हो, ऑनेस्टी के साथ अपना काम करते हो। बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ यहाँ पे एनर्जीज जो है मैं पिक कर पा रही हूँ। आप लोग के अंदर एक खासियत है कि आप कभी भी हार नहीं मानते। अगर कुछ गलत होता भी है तो
जस्ट वापस से आप बहुत जल्दी से उस सिचुएशन से बाहर निकलते हो एनर्जीज़ के साथ, और फिर से काम करने पे जुट जाते हो कि फिर से शुरू करेंगे, फिर से करेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे जो आप लोग के लिए आ रही है वो ये कि आपकी आपका ऑरा बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग है ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है जैसे कि बॉस लाइक एनर्जी बॉस भी ऐसे नहीं, किसी एक अच्छी पोजीशन पे हो आप, एक अच्छे रुतबे पे हो यहाँ पे, तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए अभी आपकी स्प्रेड के अकॉर्डिंग मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में। सो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स, और कंप्लीट हार्मनी को ये बता रहा है कि इस वक्त आप जहाँ पे भी हो ना अपनी लाइफ में, आप सेटिस्फाई हो, आप अपनी सिचुएशन से खुश हो। ऑफकोर्स यहाँ पे आप ग्रो करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो। और अगर कुछ लोग यहाँ पे सिंगल हैं तो आपको ऐसा था कि पहले मैं करियर में सेटल हो जाऊं फिर मैं शादी के लिए सोचूंगा, तो अभी आप शादी के लिए तैयार हो, अभी आप अपनी रिलेशनशिप के लिए आप लोग तैयार हो, और शायद अपने लिए किसी एक पर्सन को ढूंढ रहे हो, अपने लिए एक अच्छे रिश्ते को तलाश कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। तो यस, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे चैलेंजेस भी यही है कि आपको शायद आपके अकॉर्डिंग लोग नहीं मिल पाते जिस तरीके से आप बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँ आपकी ज़िंदगी में प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा होंगे कि मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, ये सही है कि ये गलत है, और आपको शायद उसके अकॉर्डिंग लोग मिल नहीं पाते, आपका मैच नहीं बन पाता है लोगों के साथ, क्योंकि आपको लगता है कि जिस तरीके की सोच आप रखते हो, जिस तरीके से आप हो, कि क्या कोई उसको समझ पाएगा, क्या कोई इसके साथ एडजस्ट कर पाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है, बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से वेट किया है कि एक अच्छा इंसान उनके जीवन में आए, देन वो एक कम्प्लीटली जो 10 ऑफ कप्स वाली जो सिचुएशन है वो एक कंप्लीट हार्मनी में जाए। कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी रिश्ते में भी हैं लेकिन बस अगेन जो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है कि आप बहुत खुश हो, आपके बीच में प्यार बहुत है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके साथ में दूसरा चैलेंज यहाँ पे आप लोग के लिए क्या है कि सपोज़ हम एक बार मेहनत करके वो मुकाम तो खड़ा कर लेते हैं, लेकिन उसको बरकरार रखने में प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक बार ही क्लास में फर्स्ट आ गए, है ना, मैं एक बात बता रही हूँ, फिर दोबारा आ गए, फिर तीसरी बार भी आ गए, तो अब ना उस पोजीशन को बरकरार रखना वो एक इम्पॉर्टेंट थिंग हो जाती है, वो एक ईगो पे बात आ जाती है कि अब तो मुझे इस पोजीशन को बरकरार रखना है। तो वो स्टेटस मेंटेन करना आप कुछ लोगों के लिए, या अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को बैलेंस कर पाना, ये आप लोगों के लिए हाल फिलहाल में एक टास्क है, ये एक चैलेंज है आप लोगों के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ना मैस्कुलिन एनर्जी से डील कर रहे हो। आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत भागम भाग करी है, बहुत हार्ड वर्क किया है, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक समय होता है तो फ़िलहाल जो समय है वो है अपनी फेमिनिन एनर्जीज़ को नर्चर करने का, वो है अपने अंदर प्यार को बरकरार रखने का, वो है वो जो प्यार का जो इमोशन होता है उसको फील करने का, खुद से प्यार करने का। और अभी तक जितनी भी मेहनत करके जैसे आपने कमाया है, जो भी इकट्ठा किया है, अपनी सेविंग से थोड़ा सा आप कहीं इंजॉय कर रहे हो, कहीं आप थोड़ा सा घूम रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि थोड़ा सा लाइट एनर्जीज़ में आने की, मतलब जितना आपने मेहनत करी है ना, थोड़ा सा रुक के एंजॉय करो, थोड़ा सा देखो कि आप कहाँ से कहाँ तक आ गए, और ऑफ कोर्स आगे फिर से काम में जुट जाना, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप रुक के देखो तो सही कि आप कहाँ से कहाँ आ गए, और उस चीज़ को एंजॉय तो करो। तो वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और फिलहाल यहाँ पे जो फोकस करने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं कि रिलेशनशिप्स के ऊपर आपके दूसरों के साथ रिश्ते कैसे हैं। कहीं काम को संभालते संभालते आप एकदम से, ऐसा तो नहीं है कि घर में भी एकदम डोमिनेंट हो रहे हो सभी के साथ, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको उस चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है ना। इसके साथ में पास्ट की बात करूँ तो यहाँ पे सन का कार्ड आप लोगों के लिए आया है, तो ऑफ कोर्स ये यही बता रहा है कि बहुत काम किया है, बहुत मेहनत करी है आप लोगों ने। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप स्ट्रगलिंग फेज़ में हो। ऑफ कोर्स आपके कुछ प्लान्स हैं, कुछ ड्रीम है आगे के लिए, लेकिन ऑलरेडी आप लोगों ने काफ़ी कुछ अचीव किया है है ना। अपनी मेहनत के दम पे काफ़ी कुछ आप लोगों ने अभी तक कमाया है। थोड़ी बहुत परेशानी आ जाती है, जैसे क्या होता है, आपने कोई अपना बिजनेस शुरू किया, बहुत अच्छा चल रहा है, अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी कि इससे भी अच्छा हो, है ना। लेकिन अगर वहाँ थोड़ी बहुत कभी परेशानी आए, दिक्कत आ जाए किसी तरीके की, तो हमारा मोरल डाउन हो जाता है।
तो यहाँ पे बस ये है ऑप्शन फर्स्ट कि आपको ना फ्लेक्सिबल रहना है अपनी लाइफ में। उतार चढ़ाव जो है वो जीवन में चलते रहते हैं और हर चीज़ का एक समय होता है। हर चीज़ को हमें अपने जीवन में बैलेंस करके रखना होता है, तभी हमारी जो ज़िंदगी है वो खूबसूरत होती है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट मैं यही कहूँगी कि यू नो आपने बहुत एक्सपीरियंस लिया है, पास्ट में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने की यहाँ पे ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने देखा था कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इसका मतलब ये है ऑप्शन फर्स्ट कि आप चीज़ों को लेट गो करने पे बिलीव करते हो, आप मूव ऑन करने पे बिलीव करते हो। और अगर कभी कोई परेशानी लाइफ में आ भी रही है, आप लोगों ने ऑलरेडी, मैं देखूँ तो काफ़ी सारा पेन झेला है, बचपन में ही मैच्योर हो गए। बचपन जैसे कुछ लोग के लिए अगर मैं बताऊँ जिया ही नहीं, जिम्मेदारियाँ आ गई, बहुत सारे सपने थे, या कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए। मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ लोगों ने बचपन में ही किसी अपने को खोया और उसका बहुत ज़्यादा एक इफ़ेक्ट आप लोगों के ऊपर पड़ा। तो उसके बाद होता है ना कि इंसान दर्द एक बार ही झेल के वो पत्थर सा हो जाता है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे वो भी चीज़ यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन ऑप्शन 2, खुद को पत्थर नहीं बनाना है भाई आपको। अगेन मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि अपनी फेमिनिन साइड को नर्चर करो, ठीक है। अपने इमोशंस को समझो, अपने आप से प्यार करो, लव की एनर्जीज में टैप इन करो, बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो, थोड़ा सा खेल लो, कुछ भी गेम्स खेल लो, आउटडोर गेम्स खेल लो। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। नियर फ्यूचर की बात करूँ, एम्प्रेस की एनर्जी है, तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पे ग्रोथ है, फर्टिलिटी है। और जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग की ना वो जो खोज रहे थे किसी इंसान को तो भाई आप लोगों के वो जो ढूंढना, जो भी कुछ खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, वो जैसे आपकी पूरी हो रही है। और वो कुछ लोग की यहाँ पे आप लोग के जीवन में कोई एक इंसान आ रहे हैं, ये मैं देख रही हूँ, जो कि बिल्कुल आपके जैसे हैं। जिस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिस तरीके से आप चाह रहे थे, वो बिल्कुल वैसे ही हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे एम्प्रेस मुझे क्या मैसेज दे रहा है, कोई विश पूरी हो रही है, कोई ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। हाँ, अगर कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं तो मैं प्रेगनेंसी के भी चांसेस देख रही हूँ, ठीक है। कंसीविंग के चांसेस यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। इसके साथ में बात करें कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, और यहाँ पे है दी टावर की एनर्जी। सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे ये कार्ड अपने आप में बता रहा है कि हम सब ना अपनी लाइफ को लेके हमेशा अच्छा ही सोचना चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। लेकिन लाइफ तो एक स्केल की तरीके से अच्छा बुरा दोनों ही साथ साथ चलता है ना। तो यहाँ पे है कि अगर कुछ ऐसा भी हो जो कि शॉकिंग हो आप लोगों के लिए, तो घबराना मत, परेशान मत होना। आप लोगों की स्ट्रेंथ ये है कि आप हील करने के ऊपर बिलीव करते हो, आप लेट गो करने के ऊपर बिलीव करते हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के ऊपर बिलीव करते हो। तो आपको बस यही याद रखना है, ठीक है। अगर कोई दुख भी आपके जीवन में आए तो बस आप ये याद रखना कि आप उससे हील करने में सक्षम हो, आप उससे बाहर निकलने में सक्षम हो, ओके। तो आप हमेशा ये याद रखना ऑप्शन फर्स्ट कि आप बहुत स्ट्रांग हो, और आप किसी भी परेशानी से बाहर निकले आप जैसे कोई ना कोई रास्ता हमेशा ढूंढ ही लेते हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है, आप हमेशा कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हो। तो बस यही है कि अपने ऊपर बिलीव रखना है। एंड नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे स्ट्रेंथ ही था, और मुझे आपकी मेजर थीम है भाई, आपकी लाइफ स्टोरी, आपके जीवन की कहानी की मेजर थीम है कि आप लोग बहुत स्ट्रांग हो आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो, जल्दी से किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते। लाइफ में कहाँ जाना है, क्या करना है, अपने हिसाब से करते हो, अपने डिसीज़न खुद लेते हो, बहुत समझदार हो। और जैसे मैंने कहा कि मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी आप लोग बाहर निकल सकते हो अपनी समझ से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी मैच्योरिटी से। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है, और इसी चीज़ को हमेशा आप लोगों को ऑप्शन फर्स्ट याद रखना है। मैंने कहा ना, आप लोगों को ये याद रखना है, आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर ओके, सो अभी यहाँ पे मैं फियर की बात करूँ कि अभी फियर क्या है, डर क्या है आप लोगों के मन में। सो यहाँ पे है 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी। कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लगता है ऑप्शन फर्स्ट कि मैंने अभी तक जितना भी कमाया है, मैंने जो भी कुछ अभी तक अपनी लाइफ में इकट्ठा किया है, या मेरे पास अभी जो कुछ भी है, रिश्ते, फैमिली, परिवार, पैसा, कहीं मुझसे दूर ना हो जाए।
हमेशा एक नेगेटिविटी सी आपके माइंड में बनी रहती है। लाइक जैसे कोई घर से बाहर गया है, कहीं कुछ हो ना जाए, ऐसा होता है ना बहुत बारी। एक फोबिया, एक एक डिसऑर्डर टाइप रहता है कि हमेशा डर लगना, ट्रिगर्स होते रहना। तो वो चीज़ आपके साथ कहीं ना कहीं रहती है, और इसके साथ इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट, ये जो चीज़ है आपके मन से, आपके अंदर से जो फियर है, ये धीरे धीरे यहाँ पर ऐसा है कि जाएगा। ओके। इसके साथ में अगर बात करो कि पोटेंशियल फ्यूचर क्या है, तो यहाँ पे 4 ऑफ वंस की एनर्जी है, जो कि अपने आप में सेलिब्रेशन है, जो कि अपने आप में सक्सेस है, जो कि अपने आप में विश फुलफिलमेंट है। तो भाई ये कार्ड अपने आप में ये कह रहा है कि आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हो। यहाँ पे बटरफ्लाई की एनर्जी है अगर आप ध्यान से देखें तो ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है, और आप लोग की विल पावर इतनी स्ट्रांग है, आप लोग की इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग है कि जो भी चाहें अपनी लाइफ में आप अचीव कर सकते हो। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है। मैनिफेस्ट करते रहिए, हील करते रहिए, अपनी मंजिल तक आप लोग ज़रूर पहुंचोगे। और ये ये एनर्जी अपने आप में ही सभी को चाहिए होती है। अगर हम कुछ ठाने करने का और हम उसे करके दिखा दे तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते, लेकिन आपके अंदर ये खूबी है ऑप्शन फर्स्ट, तो इसको अच्छे से यूटिलाइज करिएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या गाइडेंस है ऑप्शन फर्स्ट। White bewitch, be the light. Okay. High praise, intend and create. ठीक है। Owls again wisdom को बताते हैं, एंड यहाँ पे आउल की एनर्जी है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग तो वो इंसान हो जो कहीं ना कहीं दूसरों के जीवन में रोशनी लेकर आओगे। लाइक मैं ऐसे देख रही हूँ कि धीरे धीरे आप लोग जैसे किसी ट्रस्ट से जुड़ रहे हो, एनजीओ से जुड़ रहे हो, डोनेशंस कर रहे हो, चैरिटी वर्क कर रहे हो, जैसे रोते हुए चेहरों पे मुस्कान लेकर आ रहे हो, पता नहीं क्या करने वाले हो। यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी है, जो कि अपने आप में ही अबंडेंस को बता रही है, मनी फ्लो को बता रही है। तो मनी फ्लो हमेशा आप लोगों की लाइफ में रहेगा, पैसा बहुत आएगा। ठीक है, तो ये ब्लेसिंग है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। और ऑफकोर्स जब आप रोशनी हो तो आप लोगों की लाइफ इतनी ईजी नहीं रही होगी, है ना। मुश्किलें यहाँ पे रही होंगी, लेकिन आपने अपनी मुश्किलों से हमेशा सीखा है, हमेशा उनसे आगे निकले हो, और हमेशा आपका जो फोकस है वो ग्रोथ की तरफ रहा है ना। इसके साथ है यहाँ पे हाई प्रीस्ट की एनर्जी। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे एक चीज़ कही जा रही है कि आपका जो सक्सेस का सीक्रेट रहने वाला है ना, वो है आपकी नॉलेज, वो है आपकी विजडम। आप बस ये समझ लीजिए कि आपके लिए एक रेमेडी है कि आपको डेली बेसिस पे, चाहे आप आधे घंटे के लिए अपना टाइम निकालो, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ना ज़रूर, कुछ ना कुछ रीड ज़रूर करना, कुछ अच्छी किताबें या आपके प्रोफेशन, आपका जो भी हॉबी हो उससे रिलेटेड हो कुछ भी, लेकिन यहाँ पे डेली आप आधे घंटा अपनी डेली स्टडी को ज़रूर दीजिएगा। वो टाइम आप अपने हिसाब से डिसाइड करिएगा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, लेकिन इतना ज़रूर आप अपनी नॉलेज के लिए, अपनी विजडम के लिए, कुछ नया सीखने के लिए देना, और ये रिटर्न में मल्टीप्लाई होके आपको मिलेगा। ठीक है ना। ये आपकी मेहनत लगेगी, यहाँ पे आपकी साधना लगेगी। चाहे कम समय दो, लेकिन पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरा मन लगाकर आपको वहाँ पे वो 15 मिनट के लिए बैठना है, और जो भी एक एक लाइन पढ़ रहे हो उसको बहुत ही ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है भाई कि आप डेली ना अपना कुछ स्पिरिचुअल रूटीन बनाएं। इन केस अगर से कुछ लोगों का यहाँ पे नहीं है, तो जैसे आप डेली कुछ मंत्रों की चैंटिंग कर रहे हो, कुछ मेडिटेशन ट्राई कर रहे हो, कुछ हीलिंग वर्क कर रहे हो, या कुछ भी सही, आप जर्नलिंग कर रहे हो, आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख रहे हो, थोड़ा बहुत वक्त अपना डेली का ज़रूर निकालिएगा। वॉरियर की एनर्जी है, एग्जैक्टली यही आपकी एक तरीके से थीम है, स्ट्रेंथ एंड वॉरियर। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। अगेन यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात कही जा रही है, बी फियरलेस। तो भाई डरना किसी चीज़ से नहीं है। आप बहुत, मैंने अगेन में देखो, मैं फिर से वही कह रही हूँ आपको याद दिलाने के लिए कि आप बहुत स्ट्रांग हो। रीडिंग को देखते वक्त ही अफर्म करो, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ।
मेरे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, और अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी है तो मैं उससे बाहर निकलने में सक्षम हूँ, मैं कैपेबल हूँ। ये आपको एफर्मेशन जो है वो खुद को देते रहने, और एक वॉरियर लाइक आपकी जर्नी रही है, आपकी लाइफ स्टोरी रही है। मैंने पहले ही कहा था कि आपने हार नहीं मानी कभी, है ना। आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर ना एक कितना इस इंसान के अंदर बड़ा जिगर है, बड़े मतलब पक्के दिल के हो। तो वो चीज़ जैसे यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है। ऑप्शन फर्स्ट, अगेन जैसे कोई किसी को सल्यूट दे रहा है कि उसने किस तरीके से अपने जीवन को जिया, किन किन वो सिचुएशन से कैसे कैसे वो बाहर निकला, लेकिन कभी हारा नहीं, है ना। दर्द मन में था, अपने अंदर था, लेकिन कभी किसी को दिखाया नहीं, हमेशा सबको सपोर्ट किया, वो एनर्जी है यहाँ पे आप लोगों की। और इसको तो सल्यूट करने का मन करता ही है। पता नहीं किससे रेजोनेट करेगी रीडिंग, लेकिन अगेन क्या बोलूँ मैं आपको आपकी एनर्जीज इतनी पावरफुल, इतनी स्ट्रांग है, आपकी सोल इतनी पावरफुल है। कहीं ना कहीं आपका मार्स स्ट्रांग होगा। ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ से और देख लेते हैं लास्ट क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, नरिश योर रिलेशनशिप्स। ओके, और यहाँ पे जब हमने चेक किया था कि आपको किस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, तो यही आया था कि आप अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर ध्यान दें। तो ये कार्ड्स ने फिर से वही बताया है जो ऑलरेडी इन कार्ड्स में आ चुका है ना। वो एनर्जी को दोबारा से रिपीट किया है ताकि आप भूलने नहीं। तो यहाँ पे है भाई, अपने रिश्तों की तरफ थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आप बहुत ज़्यादा ना हार्ड हो गए, बहुत ज़्यादा सख्त हो गए, तो थोड़ा सा जैसे कहा जा रहा है सॉफ्ट स्पोकन हो जाओ, थोड़ा सा नरमाई से बात करनी है, और अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो उसको वैसे ही सॉर्ट करना है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और यहाँ पे मैंने फैमिली एनर्जी को नर्चर करने की बात कही थी। इन केस अगर आप क्रिस्टल अपने लिए चाहो तो आप मून स्टोन, मेरा रखा हुआ है, ये मेरा ही ब्रेसलेट है, तो आप मून स्टोन को अपने लिए वेयर कर सकते हो। ये इमोशंस इमोशनली बैलेंस भी करता है, फैमिली एनर्जी को नर्चर भी करता है, तो आप इसको डेफिनेटली अपने लिए वेयर कर सकते हो। और रीडिंग में कौन सी बातें अच्छी लगी भाई, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, उनको रिकॉल करने के लिए ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रीडिंग, और लाइक ज़रूर कर दे रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने एसेंशियल सिंबल को चूज़ किया है और साथ में ये रेड जस्पर का स्टोन, सो देख लेते हैं ऑप्शन 2 आप लोग की लाइफ स्टोरी क्या है, जीवन की कहानी क्या है। ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग बहुत अच्छी हुई, बहुत अमेजिंग हुई, और मैं अभी बड़ा एक्साइटेड हूँ आपके लिए किस तरीके की एनर्जीज आएंगी, बिकॉज ये मैसेज पहले ही मिला था कि दोनों में एनर्जीज जो है वो इंटेंस रहेंगी। तो चलिए देखते हैं अभी ऑप्शन 2 कैसा रहने वाला है। एंड यहाँ पे आज मैं पूरी 10 कार्ड्स की स्प्रेड बनाऊंगी, और उसी के बिहाफ पे आपको एक एक करके सारी चीज़ें जो हैं वो बताती जाऊंगी, ठीक है। तो चलिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। ओके, तो फर्स्ट कार्ड से देखते हैं कि अभी प्रेजेंट में हाल फिलहाल में आप लोग किस एनर्जी में हो, क्या कुछ आप लोगों की लाइफ में चल रहा है। ऑप्शन 2, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अभी देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्या है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। किस चीज़ पर ऑप्शन 2 वाले लोगों को फोकस करने की ज़रूरत है। 5 ऑफ वंस, भाई बहुत सारा ड्रामा चल रहा है इस वक्त आप लोगों की लाइफ में, बहुत इंटेंस एनर्जी है ये, बहुत ज़्यादा लाइक सीरियसली कोई भगवान जी से कह रहा है मेरी हेल्प कर दो, मेरी मदद कर दो, मैं कैसे निकलूँ प्लीज़ मुझे बता दो। इस तरीके की एनर्जीज आप लोग की फील हो रही है। बताती हूँ मैं, देख लेते हैं यहाँ पे पास्ट में किस तरीके की एनर्जीज रही हैं। 9 ऑफ वंस, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और यही सबसे ज़्यादा मेन रहने वाला है, बिकॉज यहीं से आपको हिम्मत मिलेगी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की।
ठीक है, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ कि दोनों ही कार्ड्स आना चाहते हैं। द एम्परर एंड क्वीन ऑफ वंस। वाओ, इतने पावरफुल हो, इतने स्ट्रांग हो, और कहीं खो गए, कहीं गलत ट्रैक पे चले गए। मैं बताती हूँ। नियर फ्यूचर, ओके, नियर फ्यूचर फॉर ऑप्शन 2। एट ऑफ वंस, ठीक है। गाइडेंस, एट ऑफ कॉइन्स, ठीक है। यहाँ पे पूरी की स्टोरी है, पूरी स्टोरी है आप लोगों की। मैं बताती हूँ एक एक करके। फियर्स, ओके, मैंने फियर्स पहले ले लिया, कोई बात नहीं। फियर्स यहाँ रख देते हैं। तीला को क्या जानने की ज़रूरत है, ऑप्शन 2 को क्या जानने की ज़रूरत है। द मैजिशियन, वाओ। पोटेंशियल फ्यूचर फॉर ऑप्शन 2। मेरा गला ही भारी हो रहा है पूरा, इट जस्ट लाइक जैसे बोलने में ही दम पड़ रहा है। ठीक है, क्वीन ऑफ कॉइन्स, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 बहुत ओके। सो मैं स्टार्टिंग करती हूँ आप लोगों की रीडिंग की। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ऑप्शन 2, जैसे मैंने बोला, आपने लिटरली शायद एंजल से हेल्प मांगी है, स्पिरिट गाइड से हेल्प मांगी है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे हिम्मत दो कि मेरी लाइफ में ये जो भी मुश्किल घड़ी चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, मैं इससे बाहर निकल सकूं। और लिटरली जैसे सो नहीं पा रहे हो, कोई दिन में 2-2 घंटे रो रहा है और अपनी लाइफ ही ख़राब लग रही है इस वक्त पूरी। और प्रॉबेबली यहाँ पे जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है वो हार्ट ब्रेक की नज़र आ रही है। किसी ने दिल तोड़ा है, किसी ने भरोसा तोड़ा है, कोई रिश्ता यहाँ पे टूटा है। और इसमें भी बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस, एक रिश्ता तो टूटा ही है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने जैसे आपको हर्ट किया है, तो वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो अगर ये एनर्जी है तो आप लोग देख सकते हो इस रीडिंग को, ठीक है ना। अभी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं अगेन पेन की एनर्जी यहाँ पे चैनल हो रही है कि पेन में हो, दुख में हो, तकलीफ़ में हो इस वक्त। और आपको पता है कि अब आपको आगे बढ़ना है आपकी लाइफ में, लेकिन कोई रास्ता सा समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त। तो कुछ देख ही नहीं पा रहे हो, केवल अंधेरा अंधेरा यहाँ पे दिख रहा है। कैसे भी जो खो गया है वो वापस मिल जाए ये चाहते हो, लेकिन आपको पता है कि अभी लाइक चीज़ें जो है वो ख़त्म सी हो चुकी हैं, है ना। और अब आपको आगे बढ़ना ही है, लेकिन वो हिम्मत सी कहीं ना कहीं नहीं आ रही। या फिर से मैं कहूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने झूठी आस भी लगा रखी है। ऑप्शन फर्स्ट, कुछ लोगों को यहाँ पे गिल्ट भी है कि मुझे ईश्वर ने साइंस दिए थे कि ये सिचुएशन मेरे लिए सही नहीं रहेगी, मैंने फिर भी यहाँ पे कदम उठाया। आपको शायद रेड फ्लैग्स दिए गए थे, लेकिन आपने उस वक्त जल्दीबाजी कर दी, आपने नहीं देखे। तो कुछ लोगों को गिल्ट भी होता है कि मैंने मेरी आंखें पहले क्यों नहीं खुली। मुझे पता नहीं क्यों इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही हैं। बताती हूँ एक एक करके। अभी चैलेंजेस क्या हैं, यहाँ पे है 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, और ये बता रहा है कि आप लोगों पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो। और आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग भी आपकी लाइफ में मिले हैं जो शायद अपने मतलब से आपके जीवन में आए, लेकिन आप मना ही नहीं कर पाते। आपको सब अच्छे लगते हैं, आपको लगता है सब अच्छे हैं, सब लोग सही हैं, और सब पे जल्दी से ट्रस्ट कर लेते हो। देन कुछ हो जाता है, फिर टूट जाते हो, फिर। और ये चीज़ ना एक बार ही नहीं हुई है, ये बार बार आपके साथ हुई है। अगर किसी ने धोखा भी दे दिया, फिर से उस पर ट्रस्ट कर लेते हो, है ना, फिर से वही चीज़ हो जाती। तो इस वक्त खुद पे गुस्सा आ रहा है, आप लोग खुद से भी नाराज़ हो कहीं ना कहीं। वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रही है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट है कि आपको फोकस किस चीज़ पे करने की ज़रूरत है, वो है 5 ऑफ वंस की एनर्जी। देखो, मैं क्लियर कट यहाँ पे बोल रही हूँ, जिससे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी पूरी करेगी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस किस चीज़ पे आप लोगों को करने की ज़रूरत है। आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, ऑप्शन 2, जो कि आपको मिसलीड कर रहे हैं, आपको मिसगाइड कर रहे हैं आपका अपना बन के। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अवेयर रहो, अलर्ट रहो, किसी भी तरीके की आर्ग्यूमेंट्स में नहीं फंसना है, अवेयर रहना है। किसी पर भी अगर इस वक्त ट्रस्ट कर रहे हो ना, तो सोच समझ कर करना है।
ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा टाइम इन चीज़ों से हटो और अपनी एनर्जीज़ को अच्छा करो, अपने ऊपर फोकस करो, लेकिन उस पर भी अभी स्ट्रेंथ लगेगी। मैं बताती हूँ, पास्ट की एनर्जी है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन बहुत ट्राई किया किसी रिश्ते में, जैसे अपना पूरा 100% दिया, या फिर से अगर मैं बात करूँ करियर के टर्म्स में भी अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है ना, तो जैसे किसी जॉब के लिए, किसी एग्ज़ाम के लिए 100% ट्राई किया, लेकिन फिर भी वो चीज़ जैसे नहीं हो पाई, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हारा हुआ सा फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा थका हुआ सा फील कर रहे हो। और अभी मन में बहुत सारे सवाल हैं कि अब मुझे आगे क्या करना है अभी आपको यही नहीं समझ में आ रहा। जैसे आपने ना किसी सिचुएशन से, किसी रिश्ते से इतनी सारी उम्मीदें जोड़ लेके सारा फ्यूचर, अपना सारा जीवन, सब कुछ उससे आस लगा के बैठ गए, और जब वो नहीं हुआ है तो अभी आप सोच रहे हो कि अब मेरा क्या फ्यूचर, मतलब अब मेरे को किस बेस पे आगे बढ़ना है, अब मेरी लाइफ का क्या मोटिव रहने वाला है। कुछ इस कदर आप लोगों ने अपने जीवन से किसी चीज़ को खोया है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए पिक हो रही हैं। इसके बाद अगर बात करूँ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो यहाँ पे 2 कार्ड्स आए थे और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी रीडिंग के कार्ड्स हैं। ऑप्शन 2, आप लोग ना किसी सिचुएशन में इस कदर इन्वॉल्व हो गए, इस तरीके से खो गए कि आप खुद को ही भूल गए, है ना। जबकि आप लोग के अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना। अपनी लाइफ में बहुत कुछ डिजर्व करते हो, सक्सेस को, खुशियों को, स्टेबिलिटी को, हैप्पीनेस को, लेकिन किसी की बातों में आ गए। पता नहीं क्या आपको अब लगता है कि मैं, पता नहीं मेरे साथ क्या ही हुआ था, मेरी आंखों पे पट्टी बंध गई थी, न जाने क्या हुआ था, मैं कैसे ऐसे पागल हो गया, मैं कैसे ऐसे पागल बन गई, पता नहीं क्या। कुछ लोगों के साथ इस तरीके का यहाँ पे चीट भी हुआ है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिमेंबर हु यू आर और हु यू वर, मतलब आप कौन थे, आप कैसे थे, आप कमज़ोर नहीं हो बिल्कुल भी। ऑप्शन 2, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप बहुत पावरफुल हो। बस अब यहाँ पे आप लोगों को खुद को हील करना है और अपना फोकस शिफ्ट करना है। अपना फोकस अभी दूसरी चीज़ों की तरफ लगाना है, जहाँ से आपको आपकी लाइफ में अभी वैल्यूज़ मिलेंगी। यहाँ पे लिटरली इस तरीके की एनर्जी है कि अब अपना नेम फेम बनाना है, तो बस पूरी एनर्जी, अपना सारा गुस्सा, दुख, दर्द, तकलीफ अपने करियर को स्टेबल करने पे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने पे लगा दो। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगेन बहुत ही पावरफुल, ये बहुत ही, मेरी नज़र में ये बहुत ही पावरफुल है। इसे पता है कब कहाँ पर क्या डिसीजन लेने हैं, और इसे कोई पागल नहीं बना सकता। ये सबसे ज़्यादा स्मार्ट है सारी क्वींस में से, ठीक है ना। इसे पता है कि इसे कहाँ पर क्या बोलना है, इसके कम्युनिकेशंस अच्छे हैं, ये बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट, सब सारी खूबियाँ हैं इसमें, ठीक है। डाउन टू अर्थ भी है, तो कहाँ पे अभी कैसे रिएक्ट करना है आपको बहुत ही बखूबी पता है। लेकिन एक ऐसा आपकी लाइफ में शायद ये टाइम पीरियड आना ही था, तो जैसे आंखों पे पट्टी सी बन गई, आप बहते चले गए और अभी फिर ये रिजल्ट हो गया। कोई बात नहीं, देखो जो होता है किसी न किसी रीज़न से होता है, या तो आपको ही कोई कर्मा होगा, वो बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऑप्शन 2 क्या कहा जा रहा है कि आपको याद रखना है कि आप कौन हो। एम्परर की एनर्जी है कि अपनी लाइफ में अपने गोल्स के ऊपर फोकस करो। आप केवल यहाँ पे रोने धोने इस सब के लिए नहीं आए हो, आपका एक पर्पस है। एम्परर कह रहा है तुम्हारा एक पर्पस है, तुम्हारी जिंदगी केवल तुम्हारी नहीं है। एम्परर को कितने सारे लोगों को संभालना होता है ना, पूरी प्रजा है, पूरा राज्य है उसके पास, बहुत सारे लोग हैं। तो तुम्हारी जिंदगी केवल तुम्हारी नहीं है, तुम्हें बहुत कुछ करना है इस जीवन में, तुम्हें बहुत आगे जाना है ना। तो अपना समय अभी ये रोने धोने में बर्बाद करने का नहीं है, अभी ये समय है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए मैसेज है नियर फ्यूचर। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि मूवमेंट को बता रही है, जो कि एक फ्रिक्शनल चेंज को बता रही है, जो कि कुछ गुड न्यूज़ आने के बारे में बता रही है, जो कि बता रही है कि अभी आपको एक डायरेक्शन मिलने वाली है कि ठीक है मुझे इस डायरेक्शन में अभी आगे बढ़ना है। और आप बहुत सारे लोग आप फोकस कहीं और लगा रहे हो, किसी दूसरी चीज़ की तरफ अपना माइंड सेट जो है वो शिफ्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो, जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आप जैसे किसी इस कार्ड में अभी ये लेडी आगे बढ़ रही है नहीं रोज़ की तरफ, तो मतलब अभी आप आगे बढ़ रहे हो, अभी आप आगे की तरफ फोकस कर रहे हो। पास्ट को यहाँ पे है जो कि लेट गो कर रहे हो। सजेस्टेड अप्रोच गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है, 8 ऑफ कॉइंस। और ये कार्ड कह रहा है खुद को बिजी रखो किसी न किसी क्रिएटिव वर्क में। एडवेंचर सुनाई दिया मुझे, एडवेंचर,
कुछ लोग को यहाँ पे पता नहीं क्यों सीरियसली किसी एडवेंचरस ट्रिप पे चले जाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आई डोंट नो, मुझे वो हाइकिंग वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पे चैनल हो रही हैं, तो थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, सो दैट आपकी एनर्जी में, आपकी वाइब्रेशन में थोड़ा सा चेंज आ सके। तो अगर आप कर सकते हो, आप जा सकते हो, तो ज़रूर जाइएगा कहीं, थोड़ा सा नहीं तो आउटिंग के लिए चले जाओ, है ना। तो यहाँ पे 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जी कह रही है कि अपने काम पे अब पूरा फोकस लेके जाओ। एम्परर और 8 ऑफ कॉइंस, ये दोनों कार्ड कह रहे हैं कि करियर में सक्सेस मिलेगी। और अगर से एक सपना टूटा है आप लोगों का, कोई जॉब नहीं मिली, कुछ करियर नहीं मिला, तो ऐसा नहीं कि सारी पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो गई हैं। यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और बहुत अच्छा सोच रखा है। तो यहाँ पे ऐसा है कि अभी आगे बढ़ना है, अपने फोकस को शिफ्ट करना है और सारा काम, सारा ध्यान, सारा टाइम अपने कुछ बनाने में लगाना है। मेरे वर्ड्स थोड़े इधर उधर हो रहे हैं। तो आपको ऑप्शन 2 अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है ना। ये कार्ड बता रहा है, ओके, होप्स एंड फियर्स का ये वाला कार्ड था। तो यहाँ पे फियर फियर के लिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया। यही आपकी होप्स है और यही आपका सबसे बड़ा डर है। कुछ लोगों को लिटरली यहाँ पे ये लगता है कि क्या मेरी किस्मत में प्यार लिखा भी है कि नहीं लिखा। कुछ लोग अपने आप से ऐसे क्वेश्चन करते हैं, या मुझे सिंगल ही रहना है, या मुझे धोखे ही मिलते रहेंगे, पता नहीं क्यों। कुछ लोग का यहाँ पे डाइवोर्स हुआ है, शादी के बाद दिक्कत आई है, या कोई रिश्ता टूटा है, आई डोंट नो। लेकिन यही आपका सबसे बड़ा डर है। प्यार जो कि इतना पवित्र, एकदम पवित्र, जो एक इमोशन है, जो एक भाव है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, वही आपका डर बन गई है। किसी पे ट्रस्ट करने पे अभी डर लग रहा है, कुछ इनिशिएट करने पे डर लग रहा है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है, अगेन मेरी बात को याद रखना, ऑप्शन 2, आप कमज़ोर नहीं हो। आप खुद को कमज़ोर समझना बंद करो, और ना ही यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है इससे आपकी लाइफ ख़त्म होती है। आपको याद रखना है कि आप कौन हो। अगेन वही वही इन चीज़ को, ये छोटी छोटी जो हाइलाइट्स हैं वो कहीं लिख लेना, ओके, अपने पास लिख लेना, ताकि आपको याद रहे, बार बार ही पढ़ना। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, मुझे नाम कमाना है, मुझे फेम कमाना है, और खुद से प्यार करना है। रीज़न आपकी लाइफ में क्या है, आपको अभी तक जो भी कुछ, तो यहाँ पे कार्मिक फैक्टर भी है, कुछ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, बहुत सारी एक अपना इमेजिनेशन वर्ड आ रहा है कि आप किसी रिश्ते में गए भी नहीं, और उससे पहले आपने अपनी एक पूरी दुनिया इमेजिन कर ली, किसी मूवी की तरीके से, एक फेरी टेल वर्ड की तरीके से, कि सब कुछ ऐसे रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन देखो, रियलिटी में अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, और जब एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई, तो वहाँ से फिर चीज़ें ख़राब होना चालू हो गई। ठीक है, अभी नेक्स्ट कार्ड है कि व्हाट डू यू नीड टू नो। तो उसके लिए ये वाला कार्ड था कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है। देन द कार्ड इज मैजिशियन, यू आर ए मैजिशियन। अपनी रियलिटी को आप लोग खुद क्रिएट करोगे, है ना। मैंने कल की रीडिंग में, कल नहीं परसों की रीडिंग में मैंने ये एफर्मेशन भी ऐड करी थी, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। तो ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए ये एफर्मेशन चैनल है कि आपको ये एफर्मेशन को बार बार ही खुद से बार बार ही आपको इसको अफर्म करना है, बार बार ही कहना है, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। नीचे कमेंट बॉक्स में भी इसको ज़रूर टाइप करिएगा। मैं जो भी हाल फिलहाल में नीचे कमेंट बॉक्स में एफर्मेशंस ऐड करती हूँ, बहुत ही पावरफुल एफर्मेशंस है। तो ज़रूर जो भी एफर्मेशन की एनर्जीज़ के साथ आप रेजोनेट कर रहे हो, ज़रूर से काम करा करिएगा, और डेली वीडियोस में चेक कर लिया करिएगा, क्योंकि कुछ दिन तक मैं उसे कंटिन्यू करूँगी, ठीक है ना। सो यहाँ पे ऑप्शन 2, भाई आप मैजिशियन हो, और अपनी लाइफ में अभी कहा जा रहा है कि अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्टेशन करने के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। लास्टली यहाँ पे पोटेंशियल फ्यूचर है क्वीन ऑफ कॉइंस। और क्वीन ऑफ कॉइंस अपने आप में एक इंडिपेंडेंट लेडी है, इसके पास सब है, इसके पास पैसा है, इसके पास रिश्ते हैं, इसके पास अच्छा घर परिवार फैमिली, इसके पास सब कुछ है। क्यों है? क्योंकि इसने खुद के ऊपर भरोसा रखा है, इसने खुद के ऊपर विश्वास रखा है, इसने खुद क्रिएट किया है। ये गिविंग नेचर की लेडी है, ये देने में बिलीव करती है, तो फिर इसे भर भर के भी मिलता है। तो यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, प्यार, सब कुछ जो आपको चाहिए सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये वक्त आपकी लाइफ में आया है कि आप हील कर सके, अपनी गलतियों को समझ सके, और वो भी उनसे बाहर निकल सके, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं ऑप्शन 2 क्या गाइडेंस है।
एयर गार्जियन शिफ्ट योर परसेप्शन। एग्जैक्टली, यहाँ पे कहा जा रहा है अपने परसेप्शन को बदलो। अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा एक शिफ्ट लेने की ज़रूरत है। ऑप्शन 2, ये रीडिंग आपको मोटिवेट करने आई है, ये रीडिंग आपको एनर्जी देने आई है, आपको आगे बढ़ने का वो मोटिवेशन देने आई है। और ये मैं नहीं दे रही हूँ, ये आपके जो एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपसे जैसे गुहार लगा रहे कि आगे बढ़ो, प्लीज़ अभी आगे बढ़ो, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अभी आगे बढ़ो, तुम्हें बहुत कुछ करना है, तुम बहुत कुछ करने आए हो, तुम केवल अपने लिए नहीं जीने आए। जैसे यहाँ पे क्या, जैसे आप अपना पूरा एक बिजनेस क्रिएट कर रहे हो जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और उनके घर परिवार चल रहे हैं, यहाँ पे लिटरली वैसी एनर्जी है। तो ऑप्शन 2 भाई, आप लोग अपने आप को भूल रहे हो कि आप कौन हो, लेकिन आपको वही याद रखना है कि आप कौन हो। एक नई शुरुआत करो। मुझे चैनल हुआ, फिर से शुरुआत करो, फिर से शुरुआत करो। ठीक है, ये लिख लेना, ये कीवर्ड्स हैं, फिर से शुरुआत करते हैं, है ना। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। अभी जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ना, कि आप लोगों ने ही चूज़ किया था भाई। है ना, जैसे एक वेकअप कॉल होती है ना, सबको उनके जीवन में एक वेकअप कॉल मिलती है जगाने के लिए कि तुम केवल ये घर घर खेलने नहीं आए, तुम केवल ये जॉब 9 to 5 करने नहीं आए। तो ये जो भी कुछ एक ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आए, दुख दर्द तकलीफ जो आपकी लाइफ में आई, ये एक वेकअप कॉल है आपके लिए। स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना है। ध्यान करिए डेली बेसिस पे, कुछ मंत्रों की चैंटिंग करिए। जिस भी रूप में, मुझे ये भी चैनल हो रहा है कि जिस भी रूप में आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, जिस भी रूप में उनको मानते हो, उनसे दूर नहीं जाना है। पता नहीं क्यों कुछ लोग दूर जा रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई वो आपके साथ हैं, वो आपको हिम्मत दे रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से। तो आगे बढ़ना है। ऑप्शन 2 हाई प्रिस्ट। ऑप्शन फर्स्ट में भी ये वाला कार्ड था, हाई प्रिस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन 2, आप अपनी इंटेंशन सेट करिए एंड देन क्रिएट करिए। मैजिशियन वाली ही एनर्जी है। इंटेंशन रखिए, अपनी चाह रखिए और फिर उसके ऊपर काम करिए। मुझे यही मैसेज इस कार्ड के साथ आप लोगों के लिए मिल रहा है। अपना फोकस आप लोग को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। ऐसे ही रोते रहोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। ऐसे ही आप 1 महीने बाद भी ऐसे ही रहोगे। लेकिन अगेन फिर से वही लाइन बोलूँगी कि आप याद करिए कि आप कौन हैं। ऑप्शन 2, ठीक है, याद करिए, याद करिए, अपने आप को याद करिए, अपनी सोल से कनेक्ट करिए, पूछिए उससे आप कौन हो, आप क्या करने आए हो। ये एक अवेकनिंग वाली रीडिंग है ऑप्शन 2, और ऐसी रीडिंग यूजुअली नहीं होती हैं। ये एनर्जी पॉइंट टू पॉइंट किसी से रेजोनेट करेगी, ये मुझे अगेन यहाँ पे फिर से यही मिल रहा है। तो ऑप्शन 2 प्लीज़, हम सब आपके साथ हैं भाई, एक फैमिली है। और अगर से आप कुछ भी शेयर करना चाहते हो, मैं आपसे कहूँगी कि नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से टाइप कर देना। वैसे मैं हमेशा यही कहती हूँ कि पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो, लेकिन अगर आपके मन में कुछ भरा हुआ है, आप निकालना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बोल दीजिएगा। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करें इन केस अगर कोई परेशान है तो। बिकॉज़ ये जिस तरीके की रीडिंग हुई है ये नॉर्मल नहीं है ना, ये कुछ एक्स्ट्रा है। तो इसलिए ही मैं कह रही हूँ एक्सपेक्ट दी बेस्ट। और ये आपका भाई कार्ड है और इसको याद रखना है, एक्सपेक्ट दी बेस्ट। सब कुछ अब बेस्ट आपको एक्सपेक्ट करना है, पॉजिटिव रहना है। ऑप्शन 2, डेली बेसिस पे एफर्मेशंस चैंट करिए, चैंट नहीं, एफर्मेशंस अफर्म करते रहिए। और अपना ख्याल रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुद को पैम्पर करिए, वो चीज़ों को करिए जो आपको खुशी देती हैं, जो आपको पॉजिटिव रखती हैं, जो आपके अंदर से जीने का जो उत्साह है वो फिर से जगाती हैं, है ना। ऑप्शन 2, सो मेरी ढेर सारी प्रेयर्स आप लोगों के साथ हैं, ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं, और आगे जाके सब कुछ अच्छा होगा। आपको अभी आगे बढ़ना है। ओके, ऑप्शन 2, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आई होप नहीं, मुझे पता है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड स्टिल मेरा रीडिंग ओवर करने का मन नहीं करता, लेकिन टाइम हो गया, अभी करना है। सो ऐसा मन करे जैसे मैं आपसे बातें कर लूँ, लेकिन यहाँ पे वन साइडेड ही है, मैं ही बोल रही हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भाई ऑप्शन 2 टाइप करिएगा। ओके, ऑप्शन 2, सो ऑल दी वेरी बेस्ट आपकी लाइफ की इस नई जर्नी के लिए।
और अपना ढेर सारा आपको ख्याल रखना है। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।